नमस्कार प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सावन चल रहा है। सावन के महीने में हर दिन विशेष महत्व रखता है और घर घर पूजा अर्चना चल रही, धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं, पूजा अनुष्ठान चल रहे हैं। तो चलिए आज इस सावन के महीने में जो अष्टमी तिथि पड़ती है उस अष्टमी तिथि के बारे में बताते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी विशेष महत्व रखती है। इस दिन कई पूजा व्रत और धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। इस दिन कथा सुनने से और सुनाने से भी महत्व बताया गया है। सावन की शुक्ल पक्ष की अष्टमी बहुत बड़ा महत्व रखती है। यह दिन गौरी माता को और माँ दुर्गा के लिए बहुत विशेष है। इस दिन व्रत रखने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुछ जगह पर दुर्गा अष्टमी को पुत्रदा अष्टमी के विशेष रूप में मनाया जाता है। कई जगह पे दुर्गा अष्टमी, और जो लोग साल भर की दुर्गा अष्टमी का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, विशेष फल मिलता है। तो अगर आप साल भर की पूरी अष्टमी व्रत रख सकते हैं तो ज़रूर रखिएगा। लेकिन सावन शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दुर्गा अष्टमी जो नवरात्रि में पड़ती है, एक चैत्र नवरात्रि में पड़ती है, एक अश्विनी वाले नवरात्रि में पड़ती है, इनका व्रत भी विशेष बताया गया है। उन्हीं दोनों अष्टमियों की तरह ये सावन के महीने में पड़ने वाली दुर्गा अष्टमी बहुत ही विशेष महत्व रखती है। तो चलिए कथा का श्रवण करेंगे। श्रवण करने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट्स में जय माता की जरूर लिखिएगा। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। विदिशा नगरी में एक धर्मशील नामक एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मपरायण था। उनकी रानी बहुत ही अत्यंत गुणवान धार्मिक थी। राजा और रानी संतान सुख से वंचित थे। वर्षों तक दान पुण्य करने के बाद भी उनमें कोई संतान नहीं हुई। राजा रानी संतान की इच्छा से बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन ऋषि उनके महल में आए। राजा ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और ऋषि से संतान होने का उपाय भी पूछा। ऋषि मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो। महर्षि ने कहा, हे राजन, सावन मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माँ दुर्गा का व्रत करें। विधिवत माँ की पूजा अर्चना करो और व्रत रखो और सब कथा सुनो और भजन कीर्तन करते हुए अगले दिन व्रत का पालन करें। माँ दुर्गा इस व्रत से बहुत प्रसन्न होती हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। आप ये व्रत करके देखिए। तो महर्षि ने राजा को ये उपाय बतलाया। राजा और रानी ने वैसा ही किया। उन्होंने सावन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जो व्रत रखा, उस दिन उपवास रखकर माँ दुर्गा की आराधना की। रात में माता की आरती करके भजन कीर्तन किया। फिर सुबह व्रत खोला और सबको प्रसाद खिलाया। ऐसा करते हुए कुछ समय के बाद रानी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक बड़ा होकर वीर, ज्ञानी और धर्मपरायण हुआ। राजा रानी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने माँ दुर्गा को धन्यवाद दिया और जीवन भर इस व्रत को करने का निश्चय किया और जीवन भर इस व्रत को करते रहे। तो भक्तों, इस अष्टमी का विशेष महत्व है। आप सब लोग भी इसको देखिए, सुनिए और हो सके तो व्रत रखिएगा। ये अष्टमी बहुत ही विशेष महत्व रखती है। अगर आप रख कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। लेकिन सावन माह में पड़ने वाली ये दुर्गा अष्टमी विशेष महत्व रखती है। वो भी सावन में जो शुक्ल पक्ष में अष्टमी पड़ती है उसका विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे ही जो चैत्र नवरात्रि में शुक्ल पक्ष में ही ये दुर्गा अष्टमी पड़ती है, अष्टमी में भी ये शुक्ल पक्ष में ही अष्टमी पड़ती है। इनका विशेष महत्व बतलाया गया है। तो आप इस व्रत को जरूर कीजिएगा। तो हमारी कथा समापन हुई। और बोलिए, प्रेम से बोलिए, जय माता की, जय दुर्गा मैया की।